गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 2 का हिंदी 1 पाठ 8 पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का क्या नाम है? करनी का फल। आज हम पाठ 8 करनी का फल पढ़ेंगे। यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा क्या होती है? चित्र के द्वारा जो कहानी समझाई जाती है वह चित्रकथा होती है। तो इस चित्रकथा में हम पक्षियों के बारे में और उनकी दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। बुरे लोग जो अपने स्वभाव के कारण दूसरों को सताने में उन्हें जब खुशी मिलती है तो ऐसे लोगों से मुकाबला करना आसान नहीं होता। इन्हें केवल हम कैसे हरा सकते हैं? इन्हें हम बुद्धि के सहारे से हरा सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी में आपको किस तरह से बुद्धि के आधार पर किसी को हराया जाता है वह समझाते हैं। एक पेड़ पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। पेड़ पर कौन रहता था? एक पेड़ पर कौवों का जोड़ा रहता था। कुछ समय बाद कौवी ने 4 अंडे दिए। कौवी ने कितने अंडे दिए? 4 अंडे दिए। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता था। एक दिन वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और घोंसले में अंडों को देखा। तो उसने सोचा, भाई वाह, आज तो मौज है, इन अंडों का नाश्ता करूँगा। और इधर कौवे क्या थे? बहुत खुश हो रहे थे कि कुछ दिनों में बच्चे अंडों से निकलेंगे तो कितनी खुशी की बात है। शाम को कौवा और कौवी वापस आए। घोंसले में अंडों को न पाकर वे बहुत दुखी हुए। कौवी रोने लगी, लेकिन तो कौवे ने उसको समझाया, मत रो, मैं समझ गया, जरूर यह काम उस काले सांप का है, लेकिन आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कौवा अपने मित्र लोमड़ी के पास गया। उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बोला, लोमड़ी बोलो, अब हम क्या करें? उस काले सांप को कैसे सबक सिखाएं? तो उन्होंने किससे मदद मांगी? लोमड़ी से। लोमड़ी ने कौवे को एक उपाय बताया। कौवा नदी के किनारे पहुंचा। पास ही वह एक पेड़ पर बैठ गया। उसने देखा कि रानी अपने कपड़े गहने किनारे पर रखकर सहेलियों के साथ नदी में नहा रही थी। कितना अच्छा लग रहा है, पानी कितना ठंडा है, वह आपस में बातें कर रही थी। कौवा जल्दी से जाकर रानी का कीमती मोतियों का हार उठाकर फिर उसे सांप के बिल में उसने डाल दिया। जब रानी नहाकर निकली तो उसने अपना मोतियों का हार दिखाई नहीं दिया। अरे, कोई है यहाँ? देखो, मेरा हार कहाँ गया? आस-पास ढूंढो, हार कहाँ गया, पता करो। एक दूसरा सिपाही तुरंत आकर बोला कि मैंने एक कौवे को रानी जी का हार ले जाते देखा था। आप मेरे साथ आइए और जल्दी चलो। तो बच्चों, वह सारे सिपाही आपस में बातें कर रहे थे और कौवे ने क्या किया था? कौवे ने हार को चुराकर उसने सांप के बिल में डाल दिया। और कौवे को ये उपाय किसने बताया था? कौवे को ये उपाय लोमड़ी ने बताया था। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। उन्होंने किस तरह से सिपाहियों ने सांप को, उसको कौवे को ढूंढा। दोनों सिपाही सांप के बिल से जैसे ही हार निकालने लगे वैसे ही सांप बाहर निकल आया। एक सिपाही ने सांप को मार डाला और दूसरे ने हार निकाल लिया। दूर से देख रहे कौवा कौवी खुश हुए। कौवे ने कहा, अब जब तुम अंडे दोगी तो उन्हें कोई नहीं खाएगा। अब हम हमारे बच्चे सुख से रहेंगे। तो बच्चों, आपको कहानी समझ में आई कि किस तरह से कौवे कौवी ने अपने अंडों को बचाया। उन्होंने किस तरह से लोमड़ी की बात मानकर और यह तरकीब लगाकर उस सांप को मरवा दिया। तो बच्चों, इस कहानी को एक बार फिर से आप पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।